इस वीडियो में पढ़ने वाले लेसन 13 चैप्टर का नाम है लाफिंग सॉन्ग। लाफिंग सॉन्ग मीन्स होता है हंसने वाला गाना। ठीक है, लाफ मीन्स होता है हंसना, इंच लगा दिए तो V4 हो गया। ठीक है ना, V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सॉन्ग मीन्स होता है गाना। तो हो गया किसका, लाफिंग सॉन्ग का मतलब हो गया हंसने वाला गाना। अब देखते हैं वार्मर में क्या लिखा हुआ। वार्मर में लिखा हुआ डिफरेंट पीपल लाफ इन डिफरेंट वेज। भिन्न भिन्न लोग विभिन्न प्रकार से हंसते हैं। कुछ लोग मुंह बंद करके हंसते हैं, कुछ लोग दांत दिखा के हंसते हैं, कुछ लोग क्या सिर्फ मुस्कुराते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा मुंह खोल के हंसते हैं, पूरा मुंह खोल लेंगे और बहुत शोर मचा के हंसते हैं। ठीक है ना, बहुत ही खिलखिला के हंसते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न लोग विभिन्न प्रकार से हंसते हैं। कैन यू डू ए मिमिक्री शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लाफिंग। मिमिक्री मीन्स होता है नकल करना। ठीक है, मिमिक्री मीन्स होता है नकल करना। तो बोला जा रहा है क्या आप हंसने के विभिन्न प्रकारों को दिखाते हुए एक नकल कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जैसे लोग हंसते हैं, कुछ लोग मुंह बंद करके हंसते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत दांत दिखाते हैं, कुछ लोग पूरा दांत दिखाते हैं, कुछ लोग खिलखिला के शोर मचाते हुए हंसते हैं। तो इसी प्रकार आप क्या नकल करके दिखा सकते हैं उन सभी की हंसी का। तो बिल्कुल दिखा सकते होंगे, तो दिखाइए। अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको नकल करके दिखाना है। मिमिक्री, मिमिक्री मीन्स होता है नकल करना। लाफ मीन्स होता है हंसना, पीपल मीन्स लोग, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, वेज मीन्स होता है तरीके, वे मीन्स तरीका होता है, ऐसे लगा दिए तो तरीके हो गया। चलिए अब पोयम पढ़ते हैं। नाउ एंजॉय दिस पोयम। अब इस कविता का आनंद लें। अभी कविता पढ़िए, आपको पढ़ के सुनाते हैं और इस कविता का आप आनंद लीजिए। नाउ मीन्स होता है अब, अभी। एंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, मजा करना। दिस मीन्स यह, पोयम मीन्स कविता। देखिए लिखा हुआ, when the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by। बोला जरा, जो हरे भरे जंगल हैं वो आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। जो हरे भरे जंगल है ना वो कैसे हंसते हैं, आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। तो देखिए वुड मिस होता है क्या, लकड़ी। ऐसे लगा देते हैं ना तो लकड़ियां नहीं हो जाता। जो वुड है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। लकड़ियां का भी वुड होगा, लेकिन यहाँ पर लकड़ी में ना, वुड में अगर ऐसे लगा देते हैं ना तो जंगल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे आयरन, आयरन में लोहा होता है, तो ऐसे लगा देते हैं ना तो हथकड़ी हो जाता है। जैसे वुड में ऐसे लगाए तो क्या हो गया, लकड़ी से जंगल हो गया। आगे आपको समझ में। तो बोले जा रहा है हरे भरे जंगल आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। पेड़ पौधा, जंगल में जो पेड़ पौधा होता है वो जब आनंदित होते हैं तो पूरा झूमने लगते हैं, और जो उनके जो पत्ते हैं वो सरसराने लगती हैं। तो कवि बोलते हैं वो जो पत्तों की सरसराहट है, ऐसा मालूम पड़ता है वो पत्तों की सरसराहट नहीं है, वो पेड़ पौधे, जंगल के पेड़ पौधे वो हंस रहे हैं। तो वो पत्तों की सरसराहट नहीं है, वो उनके हंसने की आवाजें हैं। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय। और प्रगर्तन नदी हंसते हुए आगे बढ़ती है। और प्रगर्तन नदी हंसते हुए आगे बढ़ती है। प्रगर्तन कहने का मतलब क्या है, देखिए डिम्पलिंग, प्रगर्तन में क्या होता है, डिम्पलिंग बना है किससे, डिम्पल्स बना, डिम्पल। जैसे कोई हंसता है तो गाल में गड्ढा हो जाता है ना, गड्ढा, उसी को डिम्पल बोलते हैं। तो जो गड्ढा बन जा रहा है उसको डिम्पल बोलेंगे। तो डिम्पल में आइंजे लगाते हैं तो ई हट गया तो डिम्पलिंग हो गया, हो गया। तो डिम्पलिंग में क्या होता है, प्रगर्तन। जो नदी है, जो नदी की जो धारा है ना वो ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, नदी की धारा ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ती है, उससे जो गड्ढों का निर्माण होता है ना उसी को बोलते हैं डिम्पलिंग। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रगर्तन। हो सकता है आपको प्रगर्तन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आ गया समझ में कि जो नदी की धारा वो क्या, वो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, तो जो गड्ढा रहता है ना, गड्ढा बनता है ना, उसको प्रगर्तन बोलते हैं, प्रगर्तन। तो कवि बोलते हैं प्रगर्तन नदी हंसते हुए आगे बढ़ती है। जो नदी है, आप देखे होंगे उसमें जो पानी है वो तेज गति से बहती है, तो उससे आवाज उत्पन्न होता है। तो वो जो नदी की आवाज है ना, कलकल की जो ध्वनि है वो बहुत ही मन को आनंदित करता है। ठीक है, तो कवि बोलते हैं वो जो नदी बह रही है तो जो कलकल की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ध्वनि न होकर वो क्या है, वो उनकी हंसने की आवाजें हैं।
जो नदी जो बह रही है, ठीक है, वो आनंदित होकर एकदम बढ़ती जा रही है, उससे जो कलकल की ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वो ध्वनि नहीं है। कवि कहते हैं कि जो कलकल की ध्वनि नहीं है, वो नदी के हंसने की आवाजें हैं। इसका मतलब क्या है, वो नदी आनंदित है। When the air does laugh with our merry wit, and the green hill laughs with the noise of it, कवि आगे बोलते हैं जो हवाएं हैं, हमारे आसपास की जो हवाएं हैं ना, वो हमारे आनंदित बुद्धि के साथ हंसती हैं। ठीक है, देखिए मेरी मिस होता है आनंदित, ठीक है, विट मिस होता बुद्धि। विट बोलते हैं, और जो शब्द है ना, देखिए विट किसको बोलते हैं, ये जो विट लिखा हुआ है ना, तो विट किसको बोलते हैं, जो शब्द है या फिर वाक्य है उसको इस प्रकार से अगर बोलते हैं ना जिससे हंसी उत्पन्न हो जाए, तो उन शब्दों और वाक्यों को विट बोलते हैं। विट, WIT, विट। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, पेड़ के नीचे बच्चे जो है वो आपस में जोक मारते रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही खिलखिला के हंसते रहते हैं। तो उनके चारों ओर जो हवाएं हैं ना, वो हवाएं हैं, वो भी बच्चों की आनंददायी बुद्धि के साथ, बच्चों की आनंददायी जोक के साथ जो हवाएं हैं चारों तरफ वो हंसती हैं। जो हवा बहुत आनंदित होकर तम तेजी से बहती है और उससे जो सनसन की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कभी कहते हैं ये हवा के सनसन की ध्वनि नहीं है, बल्कि हवा आनंदित है और वो हंस रही है। तो जो सनसन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो क्या है, वो हवा के हंसने की आवाजें हैं। तो इस प्रकार से कवि कहना चाहते हैं ना कि हमारे वातावरण में ये जो प्रकृति है, तो कवि कहना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है, हमारे आसपास की जो प्रकृति है, उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार के सजीव जितने सारे हैं, सजीव निर्जीव, वो सभी विभिन्न प्रकार से हंसते हैं। वो हंसते हुए मालूम कब पड़ते हैं, जब हमारा मन आनंदित होता है, और जब दुखी होता है तो सारी चीजें क्या हमें बर्बाद मालूम पड़ती है, सब दुखी मालूम पड़ती है। लेकिन जब मन खुश होता है तो जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि प्रकृति में जितनी सारी चीजें हैं, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, झील हो, झरना हो, पेड़ पौधे हो, पत्थर ही क्यों नहीं हो, निर्जीव ही क्यों नहीं हो, ठीक है, घास के मैदान, पहाड़ी, ये जितने सारे हैं वो सभी के सभी हंसते हुए मालूम पड़ते हैं और आनंदित मालूम पड़ते हैं। कब, जब हमारा मन आनंदित होता है। तो जैसा मन रहता है उसी तरह हम दूसरी चीजों को देख पाते हैं। तो कवि बोलते हैं कि हमारा मन आनंदित है तो हमें ये सब दिखलाई पड़ेगा कि जो सारी चीजें हैं प्रकृति में वो सबके सब हंस रही है, लेकिन सबके हंसने का तरीका अलग अलग है। फिर आगे कवि बोलते हैं एंड द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइस ऑफ इट। नॉइस में होता है क्या, शोर, ठीक है, शोर। हिल में होता है पहाड़ी। तो कवि आगे कहते हैं कि जो हरी भरी पहाड़ी है वो हंसती हैं। वो कैसे हंसती हैं, वो बच्चों की जो आनंददायी बुद्धि है, जो जोक मार रहे हैं और आपस में हंस रहे हैं, उसके शोर के साथ वो भी ताल मिलाकर हंसती है। कौन हंसती है, वो जो हरी भरी पहाड़ी है वो। तो पहाड़ी के ऊपर ढेर सारा क्या पेड़ पौधा उग जाता है, जंगली पेड़ पौधा, जिसके कारण पहाड़ी क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। तो जो उसके ऊपर का जो पेड़ पौधे जब हंसते हैं तो वो जो पहाड़ी है वो भी हंसने लगती है। और किसके साथ ताल से ताल मिलाकर हंसती है, वो जो बच्चे आपस में जो जोक मार के हंस रहे हैं, बहुत खिलखिला रहे हैं, उसी से ताल मिलाकर हरी भरी पहाड़ियां हंसती हैं। When the meadows laugh with lively grin and the grasshopper laughs in the merry scene। देखिए meadow मीन्स क्या होता है, घास का मैदान। lively मीन्स होता है जीवंत, जीवंत, ठीक ना, जीवंत, जिसमें जीवन हो, एकदम आनंददायी हो, वो उसको बोलते हैं lively। grasshopper मीन्स होता है टिड्डा, merry मीन्स आनंददायी, scene मीन्स दृश्य। तो कभी आगे बोलते हैं घास के मैदान हंसते हैं। कैसे हंसते हैं, जब वो हरे भरे एकदम जीवंत हो जाते हैं ना तो हंसते हैं। तो कभी कहते हैं घास के मैदान जो गर्मी में है बहुत सूख जाते हैं, लेकिन जब बारिश स्टार्ट होता है तो आनंदित हो जाते हैं। उनको पानी की कमी पहले जो गर्मी में हो रहा था और उनको तेज धूप सहना पड़ रहा था, जिसके कारण वो पूरी तरह से सूख गया। अब उनको बरसात में आनंद मिलता है। जो पानी है, पानी मिलने के कारण और धूप में थोड़ा बहुत मिलने के कारण वो एकदम खिल जाते हैं और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो जो घास के मैदान है ना, वो बारिश के मौसम में आनंदित हो जाते हैं और पूरे हरे भरे दिखने लगते हैं, आसपास खाली घास ही घास दिखने लगता है। तो इस प्रकार से घास के मैदान आनंदित होते हैं और हंसते हैं।
ठीक है। जब आसपास जब घास के मैदान पूरी तरह खिस्से तम लंबे लंबे हो जाते हैं, घास के मैदान आसपास तम दिखने लगते हैं, हर जगह घास ही घास, तो कई बोलते हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ये आनंदित है, ठीक है ना, जैसे ये आनंदित है बारिश जब होता है तो। और वो भी क्या करते हैं, घास के मैदान हंसते हैं। तो घास के मैदान कैसे हंसते हैं, विद लाइवली ग्रीन, बहुत ही जीवंत हरे होकर, जब बहुत हरा हो जाते हैं, बहुत हरा, और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो हंस रहे हैं। एंड द ग्रास होपर लाव्स इन द मेडिसिन, और जो टिड्डा है, टिड्डा इस आनंददायी दृश्यों को देखकर हंसता है। जब वो देखता है कि आसपास खाली घास का मैदान ही फैल गया बारिश के मौसम में, ठीक है, आसपास पूरा घास का मैदान फैल गया, तो उसको खाने के लिए ना बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो इस दृश्यों को देखकर टिड्डा भी खूब हंसता है, ठीक है ना। क्या देखकर, आसपास का जो जीवंत हरा भरा जो घास का मैदान है, तो उसको देखकर टिड्डा भी हंसता है और खूब हंसता है। इस प्रकार से प्रकृति में जो सारी चीजें हैं, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, वो सभी वो हंसती हुई मालूम पड़ती हैं कवि को, क्योंकि उनका जो अंतर मन है वो बहुत ही आनंदित है और सारी चीजों को वो हंसता हुआ वो देख लेता, जो हमारा जो अंदर का मन है। When Mary and Susan and Emily with their sweet round mouth sing ha ha he ha ha he, तो बोला जरा, मेरी, सुसान और इमली अपने प्यारे गोल मुंह से, ठीक है ना, मधुर गाना गाते हैं। क्या क्या गाते हैं, हा हा ही। तो जो मेरी, सुसान और इमली है ना, आपस में जोक मारते हैं और खूब हंसते हैं, तो उनके जो हंसने की आवाजें है ना, हा हा ही, तो कई बोलते हैं वो हंसने की आवाज नहीं है, हा हा ही हंसने की आवाज नहीं है, वो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे एक कोई मधुर सा संगीत हो, कोई मधुर सा गीत हो जो मन को आनंदित करता है। जब बच्चे को हंसते हुए देखते हैं ना, तो आपका जो दुखी मन है वो भी क्या होता है, खुश हो जाता है। तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे क्या है, जो जो उनके जो हंसने की आवाजें हैं, वो हा ही जो खूब खिलखिला के हंस रहे हैं, वो हंसने की आवाज न होकर क्या है, स्वीट सिंग, ठीक है ना, वो बहुत ही मधुर गीत है, बहुत ही मधुर तरीके से वो जो गा रहे हैं, बहुत ही मधुर तरीके से जो हंस रहे हैं खिलखिला के, वो बहुत ही प्यारा संगीत मालूम पड़ता है कवि को। तो बच्चों के जो आवाजें हैं, मैरी, सुसान और एमिली आपस में जो हंस रही हैं हा ही, तो कवि को संगीत मालूम पड़ता है और उनका मन जो आनंदित है वो और आनंदित हो उठता है, क्योंकि जिस प्रकार संगीत सुनते हैं ना, तो हमारा मन क्या होता है, खुश हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों के जो हा ही की आवाजें हैं वो हमें आनंदित कर देती है। When the painted birds laugh in the shade, फिर बोला जा रहा पेंटेड, पेंटेड में होता है कलरफुल, रंग बिरंगे। पेंट मतलब वो पेंट मत समझिए कि रंग दिए तो पेंट हो गया, नहीं, पेंटेड का मतलब यहाँ पर है कलरफुल, रंग बिरंगे। तो बर्ड्स, तो रंग बिरंगे पक्षी। शेड में होता है छाया, तो बोला जा रहा द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, जो रंग बिरंगे पक्षी हैं वो पेड़ों की छाया में हंसती हैं। जब तेज धूप आता है ना गर्मी में, बहुत जब तेज धूप आता है या फिर आंधियां बहती है, तो जो रंग बिरंगे पक्षी है ना, तो उनको पेड़ के पास क्या छाया मिलता है, तो पेड़ पर जब बैठ जाते हैं तो बहुत ही उनको आनंदित महसूस होता है। बड़े बड़े पेड़ जो रंग बिरंगे पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, किससे, सूरज के तेज धूप से, फिर हो गया बारिश से, जो आंधी आता है उससे। तो जो रंग बिरंगे पक्षी होते हैं वो पेड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं। पेड़ पौधे अपनी छाया प्रदान करके थके मांदे पक्षियों को क्या करते हैं, वो सूरज के तेज प्रकाश से बचाते हैं। तो इस प्रकार से ना, इस प्रकार से पेड़ की छाया पाकर रंग बिरंगे पक्षी हंसते हैं, ठीक है, हंसते हैं, खूब हंसते हैं कि चलो अब सूरज के तेज प्रकाश से छुटकारा मिल गया, अब हम छाया में पहुंच चुके हैं, अब जो तेज है, तेज सूरज का जो प्रकाश है वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जो रंग बिरंगे पक्षी हैं बहुत आनंदित हो जाते हैं और हंसते हैं आपस में, ठीक है, और बहुत ही चहचहाते हैं। तो जो पक्षी हैं, रंग बिरंगे पक्षी, वो आपस में बहुत चहचहाने लगते हैं, इधर उधर उछलने कूदने लगते हैं, ठीक है, पेड़ पर ही। तो उनके जो चहचहाने की आवाजें हैं ना, तो कई बोलते हैं कि उनके जो चहचहाने की आवाजें हैं वो आवाज नहीं है,
ठीक है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो रंग बिरंगे पक्षी हंस रहे हों, ठीक ना, हंस रहे हों सूरज के तेज प्रकाश से बचाने वाली छाया में आराम करके। कभी आगे बोलते हैं वेयर आवर टेबल विथ चेरीज एंड नट्स इज स्प्रेड। तो कभी बोलते हैं जब टेबल पर पूरा बिखरा हुआ हो, मतलब फैला हुआ हो क्या क्या, चेरी और बादाम, नट्स। तो जो नट्स है और चेरीज है वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जब देखते हैं ना कि टेबल पर एकदम रखा हुआ है ढेर सारे चेरी और बादाम, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उस चेरी और बादाम को खाकर उनका मन एकदम आनंदित हो जाता है और आपस में एकदम हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे हंसते हैं, किसको खाकर, चेरी और बादाम को खाकर। और चेरी और बादाम कहाँ देखते रखे हुए, वो जो टेबल है ना, टेबल पर देखते हैं कि रखा हुआ है, स्पीड में से होता है बिखरा हुआ, रखा हुआ, ठीक है, फैला हुआ, यानी टेबल पर ढेर सारा रखा हुआ है तब ना फैला हुआ, एक दो को रहेगा तो उससे क्या फैला हुआ है। जब देखते हैं बच्चे के ढेर सारा टेबल पर चेरी है और बादाम है, तब तो वो टूट पड़ते हैं उस पर और खूब खाते हैं और खाकर उनका मन एकदम आनंदित हो उठता है और आपस में खूब हंसते हैं। फिर कवि क्या कहते हैं, कम लिव एंड बी, कवि कहते हैं कम लिव एंड बी मेरी एंड ज्वाइन विद मी टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही, हा हा ही। कवि अंत में क्या कहते हैं ना, हर किसी को कहते हैं, कवि अंत में हर किसी से आह्वान करते हैं, बोलते हैं कि आओ और जीवंत हो जाओ और अपने जो दुख है उसको भूल जाओ और हम इस सभी से जुड़ जाओ और आनंदित हो जाओ, ठीक है। और आनंदित होकर हमारा जो गाना है, गीत है ह ही का, वो जो मधुर समूह गान है ह ही का, उसको गाने लग जाओ, ठीक है, और अपने सारे दुख क्या भूल जाओ, ठीक है। तो हर किसी को आह्वान करते हैं, हर किसी को बुलाते हैं, कौन, कवि, बोलते हैं कि तुम हा ही, जो है ना, जो बच्चे आपस में जोक मार के हा ही कर रहे हैं, तो उस जोक के साथ, उस हा ही के साथ जो जितने सारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी है, घास के मैदान है, टिड्डा है, नदी की धारा है, उस सभी समूह में क्या कर रही हैं, वो हंस रही हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से तुम भी आओ और ये जो मधुर समूह गान है हा ही का, वो गाओ और खुश हो जाओ, बी मेरी, खुश हो जाओ हम सभी से जुड़कर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कविता का अंत होता है। तो इस कविता में क्या बताया गया, ये बताया गया कि जब मन आनंदित होता है, अंदर से बहुत खुश होता है, तो प्रकृति में जितनी सारी चीजें हैं, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, वो खुश मालूम पड़ती है और हंसती हुई मालूम पड़ती है। ये कविता लिखे कौन है, विलियम ब्लेक लिखे हैं, विलियम ब्लेक, इंग्लिश पोएट हैं। इंग्लिश मतलब आता ना समझ में, इंग्लिश ये मतलब ये नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट हैं, इंग्लिश यहाँ पर मतलब है वो अंग्रेज है, ठीक ना। तो ये जो विलियम ब्लेक है वो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, तो इसलिए वो इंग्लिश पोएट हैं, इंग्लिश कवि।